गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 6.5 जो प्रश्नावली है उसके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, 11th क्वेश्चन 6.5 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। देखिए आपको पता है कि ये हमारे पास ईस्ट होती है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारा जो है डायरेक्शंस का होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहां पे मान लो सपोज करते हैं कि हवाई अड्डा यहां पे है, ओ पे, हवाई अड्डा ओ पे है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे के पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि यहां मान लो हवाई जहाज, पहला हवाई जहाज है ए पॉइंट के ऊपर, सपोज करता हूं कि यहां पे है 1.5 घंटे बाद, और ये वाला यहां पे है बी पॉइंट। तो उन्होंने जो समय लगाया वो जो है 1.5 घंटा लगाया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों हवाई जहाज जो है एक सेम टाइम पर ओ से उड़ते हैं, एक उत्तर की तरफ जाता है, एक पश्चिम की तरफ जाता है। तो 1.5 घंटे के बाद ये पहला हवाई जहाज यहां पहुंच गया, दूसरा हवाई जहाज यहां पहुंच गया। तो पहला हवाई जहाज जो है वो 1 घंटे में जो दूरी तय करता है वो 1000 किलोमीटर है, 1 घंटे। तो 1.5 घंटे में कितनी करेगा वो? आधा घंटा और चलेगा। 1000 किलोमीटर तो 1 घंटे में करेगा, आधा घंटा और चलेगा, 500 किलोमीटर और चलेगा ये। तो ये 1500 किलोमीटर जो है ओ ए हो गया और ओ बी हो गया 1800 किलोमीटर ओ बी। हमें अब मान लो एक हवाई जहाज यहां पे है, दूसरा यहां पे। अब ये दूरी याद करनी है 90 डिग्री। तो आपने बड़ा इजी वे है कि 1 घंटे की दूरी तो इसने दे ही रखी है और आधा घंटे की ओर निकालनी है। तो 1 घंटे में तय की दूरी का आधा करेंगे तो आधा घंटा हो जाएगी। तो ये है। अब हमने ये निकालना है ए बी, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। ये लिखोगे दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाजों के 1.5 घंटे बाद बीच की दूरी ए बी होगी। अब ए बी कैसे निकालेंगे आप? ए बी ऐसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज है तो ए बी का वर्ग बराबर है 1800 का वर्ग प्लस 1500 का वर्ग, यह आ जाएगा। और यहां से इसका वर्गमूल आ जाएगा। ए बी जो है वो इसका वर्गमूल कर लेंगे हम, 1800 का वर्ग प्लस 1500 का वर्ग। तो आप क्या करेंगे इसमें 1800 गुणा में 1800, 1500 गुणा में 1500 और फिर इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे आप। पहले तो ये वर्ग करना पड़ेगा आपको, जैसे 18 के 18 के साथ गुणा करेंगे आप, ऐसे 18 गुणा में 18, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये 18 बन जाए 18, ये आ जाएगा हमारे पास 4, 12 और जो है 3, ये 3, 24, 0000 प्लस 15, 15, 225 होता है। अब ये ऐड करेंगे आप, तो आप इसको ऐड करेंगे, इसको ध्यान से करना, 0 0 0 0 से 5 में 4 ऐड करेंगे
तो 9, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, ये आए। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम, फैक्टर्स इस तरह करते हैं, तो इसका आप फैक्टर्स वगैरह निकालोगे तो ऐसे आ जाएंगे, ध्यान से करोगे तो 100 गुणा में 100 और 3 गुणा में 3 गुणा में 61। देखो एक 100 बार आ जाएगा और एक 3 बार आ जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे, तो ये कितना 100 बाहर आ जाएगा, एक 3 बार आएगा, 300 हो जाएंगे, और वर्गमूल 61 इतने किलोमीटर, 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर जो है, वर्गमूल 61 किलोमीटर, ये आप इसमें छोड़ देंगे, इतनी दूरी होगी दोनों हवाईजहाजों के बीच की दूरी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए आप, 14 6.5 का 14 में क्या है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इक्वल टू 3CD। यहां तक दिया हुआ है, तो मैं यदि आपको डायग्राम बनाता हूं, इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और ABC, ये है ABC, कोई त्रिभुज है, और A से इस पर लंब डाला गया है D। हमें दिया हुआ क्या है, मैं शॉर्ट में लिखूं, दिया है कि जो BD है, BD इक्वल टू 1/3 BC, ये दिया हुआ है। और ये त्रिभुज जो है, कोई भी त्रिभुज है ABC, जिसमें A से BC पर डाला गया लंब, ये लंब डाला गया है, आपको दिखाई दे रहा है लंब, तो यहां तक है हमारे पास दिया हुआ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, 2A² AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये सिद्ध करना है। तो आप इसमें जो है हम लेके चलेंगे, अब इसका प्रूफ करेंगे। देखिए यहां पे ये समकोण है बस त्रिभुज में, और कहीं नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, प्रमाण या हल। तो पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें AB इसका स्क्वायर आएगा, AB का स्क्वायर चाहिए मेरे को, ये त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज ABD में तो AB² इक्वल टू BD² प्लस AD², ठीक है। और यहां से AD का स्क्वायर निकालें तो BD का स्क्वायर साइड माइनस का हो जाएगा, माइनस BD² इक्वल टू AD², ये। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में, अब ये समकोण है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू CD² प्लस AD²। यहां से भी इस CD² को साइड माइनस का ले लेंगे, CD² इक्वल टू AD², ये दो। तो आप देखो, एक नंबर में भी हमने AD का स्क्वायर निकाल लिया, 2 नंबर में भी AD का स्क्वायर निकाल लिया। तो AD का स्क्वायर इक्वल होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं AB² माइनस BD² इक्वल टू ये वाला AC² माइनस CD²। अब AB², इसको हम राइट में ले जाते हैं, AB² इक्वल टू AC² और प्लस हो जाएगा ये BD² माइनस CD², ठीक है। अब यहां से हम रिजल्ट्स का जो है चेक करेंगे क्या सिस्टम है। देखिए ये BD इक्वल टू 1/3 BC है, आपको जो रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इसमें 14 में CD, ये BD इक्वल टू CD है,
सी डी, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू 3 टाइम, ये कहां से 14 में 3 टाइम है, 3 टाइम 1/3 की 3 टाइम है, ये गलती से जो है स्टेटमेंट 15 लिखी गई थी। तो यहां पे देखिए बी डी इक्वल टू 3 सी डी, तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो बी डी है, बी डी की जगह सी डी लिख सकता हूं मैं, यहां पे बी डी की जगह सी डी आ सकता है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए सपोज करता हूं यहां, एक बार ध्यान दें कि इसको रिलेशन को देखिए, यहां पे बी डी इक्वल टू 3 सी डी, 3 सी डी। तो इससे हम रिलेशन निकालें, रिलेशन ऐसे निकालें, बीसी में चेंज करें इसको, बीसी इक्वल टू, बीसी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डीसी, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। अब आप बी डी की जो वैल्यू है वो 3 सी डी लिख सकते हैं, 3 सी डी। तो आपने बी डी की जगह 3 सी डी लिख दिया, ये सी डी था पहले, ये 4 सी डी हो गया, क्या हो गया 4 सी डी। बीसी को सी डी में निकालेंगे, तो इसको भी हम सी डी में बदलेंगे। यहां देखो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस जो बी डी है, बी डी 3 सी डी लिख दिया इसके लिए, और ये स्क्वेयर आप खोल देंगे, 3 का स्क्वेयर 9 सी डी स्क्वेयर, और 9 में से सी डी स्क्वेयर माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस 8 सी डी स्क्वेयर। अब मैं इसका यूज करना चाहता हूं यहां पे इसको, तो इसको यूज अब करेंगे, यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एक बार इसको कराने के लिए ए बी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर 2 से डिवाइड कर दिया हमने, और 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। 16 क्यों बनाया, 16 4 का स्क्वेयर होता है इसलिए बनाया। इसके बाद इसको ऐसे लिखा, देयरफॉर ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, और ऊपर न्यूमरेटर में 4 सी डी का होल स्क्वेयर बाई, और 4 सी डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी होल स्क्वेयर बाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो रिजल्ट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ए बी स्क्वेयर 2 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ऐसे हम रिजल्ट करेंगे। ये हमारा मेथड रहता है। तो इसमें कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन 15 में किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है, इस बात का ध्यान रखें। और हमें हमारे पास एक बिंदु इस प्रकार डी, इस पे ऐसा है डी बिंदु कि आप ए डी को मिलाएंगे, ये डी बिंदु, ये डी बिंदु है, और हमें दिया हुआ ये है कि बी डी इक्वल टू 1/3 BC, ये दे रहे हैं, और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वेयर इक्वल टू 7AB स्क्वेयर। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ग है इनका, तो वर्ग तब होता है जब समकोण त्रिभुज आए, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तब हम वर्ग में कन्वर्ट करते हैं।
तो इसमें रचना करेंगे हम, रचना कि ए बिंदु से लंब डालो, इसमें लंब डाल दिया मैंने ए ई, तो ए ई लंब बी सी डालो, डाल दिया, यह आपने रचना कर ली। अब इसका प्रमाण देखिए आप, प्रमाण या हल। देखिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला है जो बता रहा हूं आपको, बार बार हम यूज करते हैं कि ऐसी कोई भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, यदि हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि ये लंब डालते हैं ना, लंब, तो ये बराबर दो भाग करेगा समबाहु त्रिभुज में, ये माध्यिका भी होगी और ये इस कोण का बाइसेक्टर भी होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं इक्वल होने से तो ये लंब डाल देते हैं हम, या माध्यिका खींचें, या कोण ए जो ऊपर वाले कोण का जो है वो समद्विभाजक करें, वो तीनों एक ही लाइन होती है, तीनों, वो लंब भी होता है, वो कोण ए का समद्विभाजक भी करेगा और वो माध्यिका भी होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों की एक ही जो है ये बनेगी भी। तो यहां पे एक तो ये है कि ई जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, यहां लिखोगे बिकॉज ए ई जो है वो लंब बीसी है, ये इंप्लाइज करता है कि ई बीसी का मध्य बिंदु है, ई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इतनी ध्यान रखना। और अब हम बात करते हैं, इसके हिसाब से चलेंगे, ये हमने प्रूव करना है, इसमें ए बी का वर्ग है, तो अब त्रिभुज ए बी ई लेता हूं, ए बी ई, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखो ए बी का वर्ग 90 के सामने कर्ण होता है, ए बी का वर्ग बराबर है बी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। अब देखो एक साइड में तो मैं ए बी का स्क्वायर लिया, अब इसको बदल के मैं ए डी का स्क्वायर में बदलूंगा। अब क्या करेंगे, देखो इसको ए बी का वर्ग बीई, बीई को मैंने लिख दिया बी डी, बीई को तो मैंने लिख दिया बी डी प्लस डी, बी डी प्लस डीई, क्योंकि इसको हमने क्या है एडी लेके आना है मैंने, तो एडी कब आएगा, एडी तब आएगा जब बी डी प्लस डीई लिखेंगे इसको, और ए का वर्ग से बीई, बीई को लिख दिया बी डी प्लस डीई, बी प्लस डी और ए सेम रखेगा। अब यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो बी डी का वर्ग प्लस डी का वर्ग और प्लस 2 बी डी इंटू डी प्लस ए का वर्ग। अब डी का वर्ग, इसको ध्यान से देखो आप डायग्राम में, डीई का वर्ग और एई का वर्ग वो एडी का वर्ग होगा जो हमें चाहिए, एडी का वर्ग, और बाकी जो बचा हुआ है जिस तरह बीडी का वर्ग है और ये ट्वाइस ऑफ बीडी इंटू डीई। अब इन सब को हम क्या है बीसी में बदलेंगे, बीसी में, इसको भी इसको भी इसको भी बीसी में, तो ऐसे बदलेंगे बीसी में, ये तो चाहिए मेरे को सेम रखेंगे। अब बीडी, बीडी किसके बराबर है 1/3 बीसी के, देखो बीडी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/3 बीसी, और यहां भी ऐसे ही किया, बीडी की जगह लिख दिया 1/3 बीसी। अब डीई मैंने यहां लिखा आपको कि ई भुजा इसका मध्य बिंदु है, तो जो डीई है, डीई हमें निकालना पड़ेगा, डीई बीसी का कौन सा हिस्सा होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे आप, वो देखो ये ऐसे निकाल लेंगे, यहां तो रखना है हमें, यहां में निकालने ध्यान तो, क्योंकि अब मैं डीई निकालना चाहता हूं बीसी के क्रम में, बीसी, डीई कितने बीसी के बराबर है, तो एक बार देखो डीई को मैंने लिखा है ऐसे, डीई इक्वल टू डी को बीई
डी को लिखा बीई माइनस बीडी, बीडी। और बीई क्या है, ई मध्य बिंदु, तो बीई 1/2 बीसी होगा। और बीडी क्या है, बीडी है 1/3 बीसी। ये आ गया। अब इसमें एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा 3 बीसी माइनस 2 बीसी, तो ये बीसी बाई 6 आ गया। डीई जो है वो बीसी बाई 6 आ गया। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो अब हमारे पास ये आएगा ए डी का स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे तो बीसी स्क्वायर अपॉन 9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी स्क्वायर अपॉन 9। अब इनको ऐड करेंगे हम दोनों को प्लस से, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2 बीसी स्क्वायर अपॉन 9। अब बीसी और एसी बराबर है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो बीसी और एसी बराबर है। तो अगली लाइन में लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बाई 9, क्योंकि ए बी बराबर है बीसी, समबाहु त्रिभुज है। अब क्या, ये भी ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर, तो इस ए बी स्क्वायर को इस साइड में ले आएंगे, तो ए बी स्क्वायर को इस साइड में लेके आएंगे, तो ए बी स्क्वायर तो पहले था ये था, अब 2ab स्क्वायर बाई 9 इस साइड माइनस का हो गया ए बी स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम आएगा 9, ठीक है, 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7ab स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 9 को अब राइट में लेके जाएंगे तो ये हमें रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट की जरूरत थी हमारे को, जो हमने प्रूव करना, सिद्ध करना, ऐसे आपने करना। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 करता हूं। देखिए 16 देखो आप क्या है। 16 में है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उनकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुणे के बराबर है। देखो यहां पे एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर है ए बी सी। यहां से लंब डाल दिया, तो बताया मैंने अभी कि समबाहु त्रिभुज हो, जो लंब डालेंगे वो सामने वाली भुजा के 2 बराबर भाग भी करेगा और इस कोण के 2 बराबर भाग भी करेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका और जो शीर्षलंब डाला है और इस कोण का समद्विभाजक वो एक ही होता है, एक, इस तीनों में एक ही है। तो अब ये हमने डाल दिया। हमने यहां सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो है 3 गुणे, ये ए बी का 3 गुणा 3ab स्क्वायर और शीर्षलंब का 4 गुणा बराबर, ये सिद्ध करना है। तो हल, क्योंकि लंब डालना है तो इसके अंदर हम क्या है कि त्रिभुज ए बी डी में हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी का वर्ग बराबर है बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। तो ये ए बी चाहिए मेरे को, ए डी चाहिए, चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है। तो बी डी जो है डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का वर्ग, इसको बी डी को मैं लिख सकता हूं 1/2 BC। ये प्रॉपर्टीज होती है समबाहु त्रिभुज में कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा के 2 बराबर भाग करेगा, और यहां से फिर ए बी का वर्ग 1/4 BC का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। और यहां पे हम ऐसे करेंगे कि BC को ए बी लिख दिया, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी, तीनों साइड बराबर है, तो ये आ गया। अब इसको इस साइड माइनस का हो जाएगा, ये ए बी का वर्ग है, ये ए बी में से ए बी माइनस करो, 1/4 ए बी का वर्ग इक्वल टू ए डी का वर्ग। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 ए बी का वर्ग
माइनस ए बी का वर्ग इक्वल टू ए डी का वर्ग। अभी 4 इस साइड में भाग में, उस साइड में गुणा में हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करो, 3 ए बी का वर्ग इक्वल टू 4 ए डी का वर्ग। ऐसे करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 3 भुजाएं दी हुई है आपको, तीनों भुजाओं के वर्ग करना। पहले आप तीनों भुजाओं के वर्ग करेंगे तो 3 नंबर आ जाएंगे, उनमें 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जो वर्ग करने के बाद 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसमें आपको जो है कर्ण का पता लग जाए, कर्ण के सामने वाला कोण बी है तो बी 90 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।